आष्टा शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में अफसरशाही हावी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दे, भाजपा शासन में अफसरशाही का असर इस कदर बढ़ गया है कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे अफसरों को संरक्षण कौन दे रहा है। मामला आष्टा के शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय से जुड़ा है, जहां एनसीसी के पूर्व सीटीओ कृपाल विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब शहीद भगत सिंह प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर एवं कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एनसीसी के छात्र ने पूर्व सीटीओ पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालांकि छात्र छात्राओं का कहना है कि आरोपों के बाद उन्हें पद से तो हटा दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्र संगठनों और एनसीसी छात्रों ने बताया कि केवल पद से हटाना पर्याप्त नहीं है। यदि आरोप सही है तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी अनियमितताओं की हिम्मत न कर सके। एनसीसी के छात्र छात्राओं ने इस पूरे मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को भी तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। यह पूरा मामला भाजपा सरकार की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना है कि शासन निष्पक्ष जांच करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। अभी एक विधायक जी को ज्ञापन दिया है जी, उसमें कई प्रकार के गंभीर आरोप आपने लगाए, तो क्या है पूरा मामला और क्या? पूरा मामला यह है, एनसीसी कैंडिडेट है यहाँ पे सब, है ना, इनके साथ धांधली हुई है। कृपाल विश्वकर्मा नाम का एक टीचर है यहाँ पे, उन्हें धांधली की है एनसीसी बच्चों के साथ। 460 रुपए जहाँ मिलने थे वहाँ 300 रुपए मिले। जहाँ कोई नामांकन फीस नहीं लगती वहाँ 300 रुपए वसूले गए। जूते चप्पल जो भी मिलते हैं मार्केट में जाके बेच दिए गए बच्चों के। 18,600 का बिल इनके पास पड़ा है और 3 साल की जितनी भी धांधली है 90,000 की, उनका सबका रिकॉर्ड एनसीसी वालों के पास है। इनको न्याय चाहिए कि हमसे पैसे जो आ रहे हैं वो तो हमें नहीं दिए गए, पर हमसे और वसूले गए। हम एनसीसी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, हम आगे जाके आर्मी की तैयारी भी करेंगे, आर्मी में जाएंगे, देश सेवा करेंगे, तो हमारे साथ धांधली क्यों? तो पूछते हैं हर एक एनसीसी वाला। आप देख सकते हैं, सही बोला मैं जो बोला? बताइए क्या है पूरा मामला और ये जिन पे आप आरोप लगा रहे वो कौन है? वो हमारे एनसीसी के पूर्व एनओ थे, जिनको मतलब एनओ तो नहीं थे, वो सीटीओ थे। उनको प्रभार दिया गया था, तो उनका था जैसे बटालियन से हमारे 1 रुपया भी नहीं लगता है इनरोलमेंट के नाम पे, पर वो हर साल हर बच्चे से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से 200 रुपए, फर्स्ट ईयर से इस साल 300 रुपए लिए गए। उसके बाद जो हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है उसमें भी कटौती करी उनने, उनके ऊपर 75 रुपए का मिलता है, 30-35 रुपए का दे रहे थे। फिर उसके बाद जहाँ टीएडीए मिलता है, जैसे हम कैंप जाते हैं वहाँ आने जाने का जो खर्चा लगता है वो हमें मिलता है उधर से, किराया जो बोलते हैं, तो वो हमें मिलता था 460 रुपए। उसमें भी इनने इस साल भी कटौती करी, इस साल भी 300 रुपए दिए। पिछले बार भी 300-350 रुपए कुछ आए थे, उसमें से भी 220 या 240 रुपए इनने दिए थे। तो वो सब हमने उस आवेदन में लिख के, और पहले हमने प्रिंसिपल सर को 2 महीने पहले अवगत कराया था इस बात से, तो उनने उनका प्रभार तो हटा दिया था, लेकिन जो बच्चों की रिकवरी थी और उसके बाद जो उनको निलंबित करवाना था कॉलेज से, वो उन्होंने नहीं किया। फिर 2-3 दिन पहले हमने फिर से आवेदन दिया था सर को, उसमें जो भी सर ने बोला था कि जो अमाउंट है आपका वो अमाउंट आप डाल के दो आवेदन में, तो हमने अमाउंट भी डाल के दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर बोल रहे हैं कि हम करेंगे और 26 जनवरी के बाद से एनसीसी का ये सत्र खत्म हो जाएगा, फिर 7-8 महीने तक ये बात खत्म हो जाएगी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि जो बच्चों को जो पैसा लिया गया है, जो अनुचित रूप से रिफ्रेशमेंट, टीएडीए जो भी कटौती करी गई, कुछ बच्चों से फार्म के नाम पे भी ज्यादा पैसे लिए, किसी से 1000 किसी से 500 लिए भी गए, अलग से भी 300 के बाद भी, तो वो हम चाहते हैं कि रिकवरी हो और सर कॉलेज से निलंबित किए जाए। ये सभी ये चाहते हैं कि जो पैसे इनसे वसूले गए हैं वो वापसी इनको हो, और जो टीचर हैं जिनने धांधली की है निष्पक्ष जांच हो, उनपे कार्रवाई हो, निष्कासित किया जाए। और अभी विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया था यहाँ पे, अभी हम एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ पे हम ज्ञापन देंगे। और हम एबीवीपी वाले एनसीसी के साथ हैं, क्योंकि देश सेवा में है ये, इनके साथ धांधली नहीं होने देंगे। क्या मामला?
बच्चों को ये डर है कि कहीं हमें एग्जाम में फेल ना कर दे, तो ये मांग है बच्चों की। क्या चाहते हैं वो, धमकी दे रहे हैं क्या? BSc वाले, BSc वालों को। अगर ये तुम- BSc की बच्चियां हैं। बताइए। सर वो सीसी मतलब ले नहीं रहे हमसे अभी, बाकी किसी से फॉर्म नहीं ले रहे, क्या नहीं कर रहे। हम क्लास में जाते हैं तो मतलब 2 मिनट लेट हो गए तो यूँ बोलेंगे, बोले अब जाओ रहने दो। आपको पता चला है कि आपको फेल कर देंगे? कॉलेज नहीं। प्रशासन की तरफ से जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह बनाया क्या? सर सीसी ही नहीं ले रहे ना हमसे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुमने सीसी नहीं दी तो फेल कर देंगे। अच्छा, फेल करने का मतलब धमकी दे रहे हैं, ऐसा दबाव बना रहे हैं। दबाव बना रहे पुलिस प्रशासन हैं। उसका और खास जवाबदार करके है। एनसीसी के बच्चे उन पे बोल रहे हैं। और हमसे सीसी ले ही नहीं रहे। हम सीसी जमा करने जा रहे तो बोले नहीं अभी मतलब पहले क्लास लो, और हम 2 मिनट भी लेट हो गए तो बोलेंगे क्लास भी नहीं बैठने देंगे वहाँ पे।